चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में विपक्ष का डिप्टी सीएम को सीएम बनाने का ऑफर। जेडीएस नेता बोले हमारे 19 विधायक सपोर्ट करेंगे। डीके शिवकुमार ने कहा मुझे सीएम बनने की कोई जल्दी नहीं। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। एक्यूआई 700 पार पहुंचा। 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों को किया बंद। टॉप 5 में कोलकाता मुंबई हुए शामिल। जमानत पाए आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस लगेगा, इससे मूवमेंट पर नजर रखना होगा आसान। कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली फोर्स बनी। आज केदारनाथ धाम पहुंचेंगे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी। चुनावों में जीत की प्रार्थना के लिए रुद्राभिषेक भी करेंगे। कांग्रेस बोली यह पूरी तरह धार्मिक दौरा। केरल ब्लास्ट मामले में 54 एफआईआर की दर्ज। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले अकाउंट की पहचान की। व्हाट्सएप फेसबुक से मांगी डिटेल। बीजेपी से बोले फारूक अब्दुल्ला विपक्ष को जिंदा रहने दो। विपक्षी नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर कहा डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी। प्राण प्रतिष्ठा से 78 दिन पहले आज होगा रामलला का अक्षत पूजन। 5 क्विंटल अक्षत चौकलसों में सौंपेगा ट्रस्ट। 45 प्रांतों से आएंगे मेहमान। 29 महीने बाद देश में बेरोजगारी 10% बढ़ी। कोरोना महामारी के बाद यह दर सबसे ज्यादा। मई 2021 में यह 11.84% थी। मेहंदी लगे हाथों में AK-47 आतंकवादियों के लिए काल बनी। यूपी की 36 लड़कियां, कोई इकलौती बेटी तो कोई शादी के बाद बनी ATS कमांडो। राजस्थान में कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी। मंत्री महेश जोशी का टिकट कटा। भरतपुर सीट RLD के लिए खाली छोड़ी। चुनाव से पहले 24 घंटे में ही बयान से पलटी वसुंधरा राजे। पहले बोली अब मैं रिटायर हो सकती हूँ, अब कहा मैं कहीं नहीं जा रही। 5 चुनावी राज्यों में ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो राजस्थान में बीजेपी बनने के आसार। छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में कोई बदलाव नहीं। ट्रूडो के बयान से निज्जर केस की जांच पर असर। भारतीय हाई कमिश्नर बोले कनाडियाई अफसरों ने भारत पर आरोप लगाने के दिए आदेश। इजराइल के जमीनी हमले में हमास के 2500 ठिकाने हुए तबाह। गाजा के वाटर स्टेशन यूनिवर्सिटी पर भी हमला। हमास ने सेंट्रल इजराइल पर दागे रॉकेट। बायजूस को वित्त वर्ष 2022 में 2250 करोड़ का हुआ घाटा। फाउंडर बोले 2022 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी कंपनी। इस हफ्ते सोना चांदी की कीमतों में रही गिरावट। 61,075 रुपए पर आया सोना। चांदी भी 71,000 के नीचे आई। किंग कोहली के 9 रिकॉर्ड जिनका टूटना असंभव जैसा। सबसे तेज 10,000 रन बतौर कप्तान। 7 टेस्ट डबल सेंचुरी। रन चेंज में 27 शतक। पीएम मोदी की सभा से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दौरा। बागियों पर बोले निर्णय पक्ष में नहीं होता है तो पार्टी को बीच चौराहे पर जलील करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। 8 विधानसभाओं की करेंगे ज्वाइंट जनसभा। सभा स्थल चित्रकूट नगर खेलगांव हो सकता है। आरएलपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। कांग्रेस से टिकट करते ही आरएलपी में शामिल हुए आनंदीराम खटीक को कपासन से मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश इलेक्शन। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस गारंटी दे रही है पर गारंटर गायब है। दतिया में कमलनाथ ने कहा भारती और नायक को मंत्री बनाएंगे। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर आएंगे अमित शाह। पतई एयरपोर्ट में करेंगे रैली। जुटने लगी भीड़। 1 साल में अमित शाह का 7वां बिहार दौरा। वन विभाग की एफआईआर में एल्विस यादव का नाम नहीं। नोएडा पुलिस ने माना वांटेड नहीं है एल्विस यादव के जहर की। लखनऊ लैब में होगी जांच। मोदी बोले भाजपा है तो भरोसा है। सिवनी में कहा एमपी की जनता के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की जनता है। सत्ता में रहते हुए भूपेश बघेल ने खेला सट्टे का खेल। एमपी बीजेपी अध्यक्ष का आरोप। बघेल सरकार की बैटिंग के ऐप के जरिए मिली बड़ी रकम। डोंगरगढ़ में पीएम मोदी ने किए महाबलेश्वरी के दर्शन पूजन। चंद्रगिरी में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर से भी लिया आशीर्वाद। एमपी के लिए भरी उड़ान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र आज होगा जारी। रायपुर में कुमारी शैलजा करेगी लॉन्च। संभागवार नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। अब तक किए जा चुके 17 वादे। असम के सीएम का आज बिलासपुर दौरा। 9 दिन में दूसरी बार आएंगे। हिम्मत बिस्वा तखतपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा। इतिहास के पन्नों में रह जाएगा अमेरिका का नाम। हमास बोला उनके दुश्मन एकजुट हो रहे। सिर्फ नॉर्थ कोरिया में यूएस पर हमला करने की ताकत। दिल्ली एनसीआर की हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं जितनी जहरीली। एक्यूआई 500 पार। दिल्ली सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। चलिए आप जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।
दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 700 पार पहुंचा। हेल्थ एक्सपर्ट बोले इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा, 5वीं तक रहेंगे स्कूल बंद। जी हां, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। वर्ल्ड एयर इक्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है। इसमें दिल्ली टॉप पर है, जबकि कोलकाता तीसरे और मुंबई 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों में होता है। खराब एयर क्वालिटी प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाती है। 400 से लेकर 500 AQI वाली हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर होती है। इसका असर सभी एज ग्रुप के लोगों में समान रूप से पड़ता है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है। साथ ही वैज्ञानिकों ने बारिश को कम होना भी प्रदूषण का एक बड़ी वजह बताई है। 24 घंटे में ही बयान से पलटी वसुंधरा राजे। पहले बोली अब मैं रिटायर हो सकती हूं, अब बोली मैं कहीं नहीं जा रही। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायर होने वाले अपने बयान से 24 घंटे में ही पलटते हुए कहा कि अब मैं कहीं नहीं जा रही, रिटायरमेंट होने वाली बात अपने ध्यान में मत रखना। शुक्रवार को झालावाड़ की जनसभा में उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। इस बयान की सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं हो रही थी। शनिवार को उन्होंने कहा रिटायरमेंट की बात ध्यान में मत रखना। 24 घंटे पहले रिटायरमेंट पर बयान देकर फिर उससे पलटने के पीछे सियासी कारण बताए जा रहे हैं। 80 करोड़ के गरीबों को अगले 5 साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में की घोषणा। बोले ईडी ने 5 करोड़ पकड़े तो सीएम बौखला गए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 2 दिनों में यह दूसरी रैली थी। 2 नवंबर को उन्होंने कांकेर में भी जनसभा को संबोधित किया था। चुनावी रैली में पहुंचे मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऐलान किया कि मुफ्त में राशन योजना को 5 साल और आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी ने कहा मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। आपका यह प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। हमने ऐसी नीतियां बनाई है कि हर गरीब अपनी गरीबी को खात्मा करने के लिए सबसे बड़ा सिपाही बनकर मोदी का साथी बन गया है। भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य और ईमानदारी से काम किया है। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही है, गरीब। जो गरीब है मोदी उसका सेवक है, उसका भाई है, उसका बेटा है।